Hello and welcome friends. My name is Adil Jamil. Today we are going to discuss our fourth lecture on communication. In this lecture we will discuss communication process that was actually given by Cole and Chain. That is why it's also called a Cole and Chain model. So let's start our discussion. ये चार्ट है जो जिसको हम एक्चुअली कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। दैट मीन्स जिस वे में हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो ये कुछ प्रोसेस है, ये कुछ तरीका है जो जिसको कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे पास कम्युनिकेशन में होता है दैट इज सेंडर। उसके पास कोई आइडिया होता है, कोई फीलिंग आती है, तो वो उसको एनकोड करता है, तो वो बन जाती है फिर मैसेज। अब उस मैसेज को कन्वे करना होता है, तो उसके लिए एक रूट चाहिए, एक मीडियम चाहिए, या उसको चैनल कहते हैं। वो चैनल ओरल वर्ड्स भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ईमेल के ज़रिए, सोशल, बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको हम सिंपली चैनल कहते हैं। तब वो मैसेज हमारे रिसीवर के पास पहुंचती है, तो वो रिसीवर उसको क्या करता है, डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, उसका जो मीनिंग होता है अपनी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और वो फिर क्या करता, वो फिर फीडबैक देता है इस सेंडर को वापस। तो ये सिंपली कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। लेकिन इस पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम नॉइस। दैट मीन्स जो हमारी कम्युनिकेशन को हिट करता है, जो हमारी कम्युनिकेशन में एक ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो उसको सिंपली हम नॉइस बोलते हैं। एक एक चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं आगे। पहला जो सेंडर होता है, जो हमने बोला पहला एलिमेंट जो सेंडर होता है, एक्चुअली वो क्या करता है, वो जनरेट करता है मैसेज, और वही मैसेज कन्वे करना चाहता है रिसीवर को। तो वो मैसेज क्या होती है, वो मैसेज जो मैंने बोला, कोई भी आइडिया हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना चाहता हूँ, किसी और बंदे तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, तो उसको बोलते हैं मैसेज। मेरे पास कोई आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, कोई कंसेप्ट है जो मुझे समझ आए, वो मैं दूसरे बंदे को समझाना चाहता हूँ, तो उसको बोलते हैं सिंपली मैसेज। एनकोडिंग होता है, मैसेज इज एनकोडेड। हम मैसेज को एनकोड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिम्बॉलिकली। मतलब हम कोई पिक्चर भी यूज़ करते सकते हैं, वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, बॉडी जेस्चर यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। उसके बाद जो एनकोडिंग के बाद हमारी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज चैनल। ये एक व्हीकल होता है, जो मैंने बोला, एक मीन्स होता है थ्रू विच वी आर कन्वेइंग मैसेज। ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मास मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया जो आज बहुत फेमस है। तो बहुत सारे मीन्स हैं आज के जिनके थ्रू हम अपनी जो मैसेज है वो कन्वे करना चाहते हैं। तो कोई मैसेज प्राइवेट होती है तो वो हम अलग मीन्स से कन्वे करते हैं, और कोई मैसेज जो पब्लिक होती है तो वो हम पब्लिकली कन्वे करने की कोशिश करने चाहते हैं थ्रू मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज रिसीव करता है, जिसके लिए मैसेज सेंड की जाती है, तो वो रिसीवर होता है। तो वो जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है। डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिकोडिंग क्या होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। रिसीवर किस अंदाज में, किस नज़रिए में, किस लिहाज से उसको इंटरप्रेट करेगा, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। ज़रूरी नहीं है जो सेंडर ने मैसेज सेंड की, जो उसका इंटेंशन है उसको मीनिंग देने का, वही मीनिंग रिसीवर भी उसको गेन करे। वो डिफरेंट भी हो सकता है और होता भी है। तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा वो है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, ये होता है रेस्पॉन्स, रिएक्शन। अगर आपने मेरे को कुछ बोला, दैट मीन्स आपने मेरे को कोई आइडिया, ओपिनियन या फैक्ट कोई बोला, तो मैं उसको रेस्पॉन्स, रिएक्शन देता हूँ जो आपने मैसेज मुझे बोली।
तो उसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें टीचर्स बोलते हैं आप फीडबैक दे दो, आप क्वेश्चन पूछो, ताकि आप बोलो मुझे मेरे में कमियां कहाँ हैं, ताकि मैं उन कमियों को दूर करूं। आप क्वेश्चन पूछो, मुझे लगेगा पता आपकी वीकनेस कहाँ पे है, आप बोलो क्लास में, तो वो होता है फीडबैक। फीडबैक से क्या होता है, एक तो जो सेंडर होता है उसको समझ आता है कि इसकी वीकनेस कहाँ पे है, समझाने में, समझने में। दूसरा उसको ये भी पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरे बंदे की क्या है, इसको मैं किस अलग मुझे मत डिफरेंट वेज अपनानी पड़ेगी उसको समझाने के लिए, तो वो होता है। इसके बाद जो सबसे क्रिशियल एलिमेंट हमारे पास है वो है नॉइज। देखिए नॉइज दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल नॉइज, एक होती है इंटरनल नॉइज। पहले नॉइज कोई भी वो चीज़ होती है जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव होने में रोकती है, रुकावट बन जाती है, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में हिंड्रेंस पैदा करती है, तो वो सिंपली होती है नॉइज। फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम में साथ में कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री में वो नॉइज पोल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से आप क्लास में अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो, या आप गाड़ियाँ चल रही है सड़क पे तो वो बार बार हॉर्न करने की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप नहीं सुन पा रहे हो जो सेंडर कहना चाहता है, तो उसको सिंपली कहते हैं एक्सटर्नल नॉइज। आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो इफेक्ट करती है, बैडली इफेक्ट करती है। तो दूसरा होती है इंटरनल नॉइज। इंटरनल नॉइज मतलब जो हम एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन में, सेंडर रिसीवर मैसेज, उसमें फॉल्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फॉल्टी एनकोडिंग होती है, हम गलत तरीके से एनकोड करते हैं। जैसे बहुत सारी कम्युनिकेशन में होती है, जब पहले पहले स्टूडेंट्स जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनका बॉडी जेस्चर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है वो उन वर्ड्स के साथ। यहाँ फॉल्टी डिकोडिंग होती है, मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आपने उसको अलग तरीके से, गलत तरीके से डिकोड किया, इंटरप्रेट किया, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो होती है इनइफेक्टिव होती है। तो उसको सिंपली बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स जैसे फॉल्टी कोडिंग, फॉल्टी डिकोडिंग, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आप जो माने कन्वे करना चाहते हैं, मैं वो माने उसको दूसरे तरीके से लेता हूँ, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाती है। तो इसको सिंपली बोलते हैं नॉइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।